हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। उसका हम क्वेश्चन 11 करेंगे। जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे तो उससे मैंने आपको कुछ फॉर्मूले, पहले एक्सरसाइज 3.3 में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जो ये लर्न भी कराए थे मैंने आपको ये, और कुछ नीचे वाले भी थे जो आपको लर्न करने थे। ये आपने लर्न कर ही लिए होंगे, पहले आपको इसी को लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अब जो आगे के क्वेश्चन है वो दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो वो फॉर्मूले मैं अब आपको लिखवा रही हूँ। देखिए कौन से फॉर्मूले हैं, इन्हें बोलते हैं, ये फॉर्मूला जो होता है ये CD फॉर्मूला बोलते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी। देखिए ये जो चारों फॉर्मूले ये एक जैसे ही होते हैं लगभग। कैसे होते हैं देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप इन सभी फॉर्मूलों में ऐसे लिख दो। ये लर्न करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप इजिली लर्न कर सको। c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2, ये आपको सभी में लिखना है। ठीक है, देखिए इन तीनों में यही होगा, चारों क्वेश्चन, चारों जो फॉर्मूले है ना। बस इसमें क्या फर्क होगा, जो पहले वाला फॉर्मूला है इसमें कॉस है तो दोनों में कॉस ही आ जाएगा। कॉस बस 2 लगेगा, 2 कॉस, और यहाँ कॉस ही आएगा। कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन है ना। अब यहाँ पर दोनों कॉस आए, यहाँ पे दोनों साइन आएंगे माइनस वाले में। बस ये होगा कि यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा हमारा, -2 साइन, और यहाँ पर भी साइन ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले, पहले वाले में दोनों में कॉस आया, याद रखना, जो प्लस वाला है उसमें दोनों में कॉस आया, और इसमें दोनों में साइन आया, बस इसमें माइनस का साइन आ गया, उसमें प्लस ही है दोनों में। अब जब दूसरा आया तो दूसरे में क्या हुआ, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन और कॉस आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसके दूसरे वाले में आते हैं तो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, कॉस आगे आ जाता है, 2 कॉस और साइन, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया। तो इजी है, तो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है बस इजी बात है, सब में यही लिखा जाएगा। पहले वाले में कॉस कॉस आ जाएगा, दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा बस, और लेकिन साइन साइन दोनों आएंगे। तीसरे वाले में एक में साइन आ रहा है, एक में कॉस आ रहा है। तो जब चौथा आएगा तो कॉस ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया, बस यही डिफरेंस है। अब ये इसके आगे के फॉर्मूले ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ना। ये मैंने आपको पहले भी लिखाए थे, दोबारा लिखवा देती हूँ। जैसे ये इसका साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होगा। दूसरा है हमारा 4 कॉस क्यू। इसमें देखो ये भी, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसी को अगर हम इसको आगे कर दें और इसको पीछे कर दें और बस साइन की जगह कॉस कर दें तो हो गया, ये भी फॉर्मूला लर्न हो गया। ठीक है, 3 कॉस x, और ये है हमारा 3 10 x माइनस 10 क्यूब x, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। अब देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं, देखो इसमें सब में 3 वाले हैं क्वेश्चन, इनमें इनको बोलते हैं हम 1/3 एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो इसलिए बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ये 3x है और यहाँ 3x से क्या हो गया, ये x हो गया। यहाँ पर 3x था, यहाँ पर भी देखो ये x आ रहे हैं ना, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी देखो x आ रहा है। तो ये 3x से x में चेंज हो गया, मतलब 1/3 हुआ तभी तो x हुआ, तो इसे हम 1/3 एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, साइन 2x में आते हैं। साइन 2x में क्या होगा, 2 साइन x कॉस x, ये हो जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं 2 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। देखिए जो फॉर्मूले होते हैं ना, इसको आप बार बार जैसे याद अगर आप करते हो, ऐसे बार बार आप जैसे जब भी क्वेश्चन करने में जैसे ट्रिग्नोमेट्री करने बैठो तो एक बार सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर दो। मैंने भी ऐसे ही इनको लर्न किया है। इन सारे फॉर्मूलों को आप रोज रिपीट करोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आपको इनको इतना टाइम नहीं देना याद करना पड़ेगा, याद करने के लिए। और जब आप फॉर्मूलों में जितनी बार भी आप क्वेश्चन करते हो, जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले को अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उसे बार बार लिखो, तो अपने आप सारे लर्न हो जाते हैं। और ये लर्न होने जरूरी है, नहीं तो फिर आके क्वेश्चंस करने में आपको ही दिक्कत होगी। आप बार बार देखोगे तो फिर क्या होगा, परेशानी होगी ना। तो इसलिए ये लर्न तो हो ही जाने चाहिए। ठीक है, देखिए अब ये cos 2x है, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर
एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये सारे जो भी कोई भी यूज कर लो। ये साइन 2x मैंने दोबारा लिख दिया, इसे छोड़ दो आप। अब 10वां है tan 2x। tan 2x में क्या होगा, यहाँ होगा 2 tan x। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और था, मैंने लिखा मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला ना। अब देखो दूसरा हमारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एक ये भी फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूले जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक दो फॉर्मूले ऐसे इन्होंने वो, जैसे ये वाले फॉर्मूले ना, इनको जो है ये फॉर्मूले जो है, ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो देखो कैसे यूज होता है, ये अभी भी यूज होते हैं और 12th में तो बहुत सारे ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन ये देखो कैसे यूज होते हैं, जैसे ये हमारा ये फॉर्मूला था ना cos 2x वाला, ये वाला देखो, तो cos 2x और ये ले लेते हैं हम 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये तो कोई भी ले सकते हैं, ये लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे इसको कि इसको प्लस में कर देते हैं, मतलब 1 को यही रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा ना, cos 2x हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अब दोनों साइड हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, देखो 2x को ये क्या होता है, थीटा होता है ना, 2x है थीटा, तो 2x को अगर 1/2 से करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस cos x बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो x ही है ना, x है, तो ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले का, ठीक है। तो ये आपको, ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं, ये कई जगह यूज होते हैं। अब दूसरा मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, ये वाला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यूज करती हूँ। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला, ये वाला करती हूँ ना, तो ये है हमारा cos, अच्छा ये मैंने आपको बताना भूल गई थी, अच्छा ये वाला मैं बताया था आपको 2x, ये जो है ये 1/2 डिग्री फॉर्मूला बोलते हैं इसको ना, 1/2 एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। बताया तो था कि 2x से ये x हो गया, देखो यहाँ x 2 था थीटा और यहाँ पर x हो गया, है ना। अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा cos 2x, ये वाला है ना cos 2x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मैंने ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसको ये क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ भी ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos 2x हो जाएगा। अब इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो 2 से ये जब अपॉन 2 करोगे तो 2 से 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x ही है तो अपॉन 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 cos x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x हो जाएगा। एक ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है, ये है हमारा cos, अब देखिए ये सारे फॉर्मूले हो गए, ये आपको फॉर्मूले अब अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे ना। अब हम 11 क्वेश्चन करते हैं, इन सारे फॉर्मूलों को आप लर्न कर लेना अच्छे से ना, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे ढंग से। चलिए करते हैं क्वेश्चन 11। देखिए ये क्वेश्चन है cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है ना। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, cos x माइनस वाई वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, cos x माइनस वाई वाला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और इसमें वो वाला भी यूज कर सकते हैं, cos c माइनस cos d, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आता है और इसमें 2 तरह के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो आप चाहो तो वो भी फॉर्मूला, कई क्वेश्चन होते हैं 2 फॉर्मूले से यूज होते हैं कि उसमें दोनों फॉर्मूले से उसको निकाला जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन मतलब इजिली निकल सके और जल्दी भी आंसर आ जाए, तो ये चीज देखनी जरूरी होती है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में अगर इस तरह की 2 कंडीशन आती है, तो आप हमेशा ये सी डी वाले फॉर्मूले जो ना वो यूज करो, अगर वहां पर वो यूज हो सकते हैं तो, ठीक है। तो मैं अब आपको उसी फॉर्मूले से बताती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इसे मैंने cos सी डी का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, ये फॉर्मूला था ना cos माइनस वाला है ना cos c
कॉस डी, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है ये आपका। तो उसमें क्या था, बाहर माइनस का साइन आता था और ये दोनों जो है साइन के फॉर्मूले दोनों में आते थे ना, दोनों में साइन आता था। तो यहां आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और दूसरा था इसके साथ था पॉइंट मल्टीप्लाई आएगा, मतलब साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला था जो हमने लर्न किया था। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे करते हैं। अब ये देखो इसमें क्या है, सी हमारा जो है ये हो गया, सी हमारा ये है ना, ये हमारा सी है, ये हमारा सी होगा, ठीक है। और ये हमारा सी हो गया, इसे हम सी लिख देते हैं ना, यहां से ऐसे लिख देते हैं, सबको समझ में आया। ये तो हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया पूरा डी, ठीक है। अब हमें इसी फॉर्मूले में रख के देखो करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे कॉस सी माइनस डी, कॉस डी है ना, तो ये तो फॉर्मूला है, हमें इसके बराबर रखना है, इसके बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 साइन, और सी क्या है हमारा 3 पाई प्लस एस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ठीक है। और अपॉन में क्या, और दूसरा प्लस क्या है, एक्स है, नहीं प्लस क्या है, सी और प्लस डी है, तो डी क्या है हमारा 3 पाई है अपॉन 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लग दो, प्लस का पहले साइन लगाओ, फिर लिखो 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये हो गया। और इन दोनों में अपॉन में है 2 है ना, ये 2 है ना अपॉन में, अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 बन गया। समझ में आया आपको, ये पूरा सी है तो सी की जगह हमने पूरा सी रख दिया, डी की जगह हमने पूरा डी रख दिया, और अपॉन 2 है तो अपॉन 2 रख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर अब साइन लो, अब फिर सी लो, सी है हमारा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, माइनस का साइन है तो माइनस, और ये है हमारा 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। कभी भी किसी चीज के आगे अगर माइनस आता है ना तो उसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि जब हम इसको खोलते हैं तो ये माइनस बाहर है तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। और ये अपॉन क्या है, इसका अपॉन 2 है ना, देखो यहाँ पर मैंने c माइनस डी अपॉन 2 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा -2 साइन, और अगर ये देखो 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन, तो 2 3 पाई हो जाएंगे ना। अगर जैसे मान लो कोई अगर हमारा y है और y होता तो प्लस में तो हम क्या लिखते, 2y तो लिखते हैं, तो यहाँ पर 2y करते हैं ना आप, ऐसे ही हम 3 पाई है तो हम यहाँ लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 2 भी है ना, तो अपॉन 2 भी लिखो यहाँ पर। यहाँ पर जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, 3 पाई अपॉन 4, और ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स हो जाएगा, और अपॉन 2 है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, 3 पाई से 3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और अपॉन 2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 2x है ना, तो साइन 2x अपॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब देखो इसमें यहाँ पर देखो ये अपॉन 4 आ रहा है ना, तो 4 अपॉन 2 आ रहा है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर हम रख देते हैं, जैसे ये आ रहा है ना हमारा, मैं यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ आपको, जैसे हमारा यहाँ पर आ रहा है 3 पाई अपॉन 4 है और अपॉन 2 आ रहा है, तो हम इसके नीचे 1 रख देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि a अपॉन बी सी अपॉन डी होता है, तो क्या होता है, a अपॉन बी तो वैसे ही आता है और d ऊपर चला जाता है और c नीचे ही रहता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब हमारा ये होगा तो ये a, ये b, ये c, ये d है, तो d ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.3 पाई, मैं 2.3 कह रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 है, और पाई अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम इस 2 को यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हो, सीधे 2 लिख देते हैं यहाँ पर। तो आप देखो क्या होगा, इससे क्या होगा कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये साइन x तो ठीक है, चलो इसमें तो कुछ नहीं सॉल्व करना है, लेकिन ये 3 पाई आ रहा है, इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आपने क्वेश्चन करे हैं इस टाइप के, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करेंगे -2 साइन 3 इंटू 180 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 45 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ आएगा 45 को 3 से करोगे यहाँ पर तो 2 साइन 135 आएगा ना, 135 5 15 का 5, हाँ तो 135 आ जाएगा, 135 और यहाँ हो जाएगा डेसिमल साइन x आ जाएगा। ये आ गया हमारा। अब हमें 135 को आपको मैंने बताया था कि ऐसे चेंज करना पड़ता है कि जिसकी हम वैल्यू रख सकें। तो इसकी वैल्यू रख सके तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको करें तो 90 + 45 भी रख सकते हैं ना, तो 90 + 2 45 रखते हैं, -2 रहेगा ना, 2 साइन यहाँ कर दो 90 + 45, तो ये 135 डिग्री के बराबर ही है। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन x है ही हमारा। अब देखो ये वाला मैंने आपको बताया था, जो ये वाली चीज होती है, जो पाई वाली चीज होती है, इसको हम किस में यूज करते हैं, इसे साइन देखने के लिए यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये साइन है, तो साइन क्या होगा, 90 + 45 है, तो अगर हम यहाँ पर ये बनाए तो ये क्या होगा, यहाँ से 0 से चलेगा और ये 90 पे यहाँ आ जाएगा, लेकिन 90 + 45 पे तो किस में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और जब कोई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें साइन और कॉसेक जो होता है ये प्लस होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये मैंने बताया था ना, ऐड शुगर, तो शुगर से एस हुआ तो साइन कॉसेक प्लस होगा इसमें, तो इसमें साइन तो प्लस का ही होगा हमारा ना, तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस का ही है, ये प्लस का ही रहेगा। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम -2 साइन तो रहेगा, ये प्लस का ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज और है, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि माइनस अगर नहीं साइन होता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना, कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन जो है यहाँ पर कॉस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्जन भी होगा ना, इसमें कन्वर्जन भी होगा। तो क्या होगा इसमें, साइन जो है हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -2 कॉस और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x आ जाएगा, जो ये बचा हुआ है। 90 + 45 तो क्वाड्रेंट देखने के लिए यूज करनी थी हमें, तो अब हमारा ये आ गया। और अब देखिए 2 cos 90 का तो हमने कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 2 cos 45, साफ लिख देती हूँ, कट रहा है ना, तो -2 cos, साइन कॉस में चेंज हो गया, और प्लस का होगा, साइन प्लस का ही है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साइन cos 45 डिग्री और साइन x आ जाएगा। अब cos 45 डिग्री की हमारी क्या वैल्यू होती है, 1/√2 होती है ना, 1/2 होती है इंटू साइन x हो जाएगा हमारा। अब हमारा जो हमें आंसर लाना है वो हमें लाना है -√2 साइन x में लाना है, ये लाना है ना, मैं -2 साइन x में लाना है, तो हमारा साइन x तो आ गया। अब हमें लाना है -√2 नहीं आया हमारा, इसको लाना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे लाते हैं, देखो हमारा -2 है ना, देखो -2 को अगर हम -√2 इंटू -√2, अगर √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 आता है। अगर -√2 को -√2 से करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, ये इसी के बराबर होगा। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको हम ऐसे कई, हमने यहाँ पर भी तो किया 135 के इक्वल में 90 + 45 लिया आंसर लाने के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -2 इंटू 1/√2 हो जाएगा, और इंटू साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये आ गया, तो इसमें क्या होगा कि यहां से जो है हमारा, देखिए एक चीज समझिए आप, अगर हम यहाँ -√2 लेंगे तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना,
तो यहाँ पे तो प्लस का 2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 2 आंसर लाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -√2 और एक √2 लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये सही है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक √2 प्लस का होगा एक, और एक माइनस का होगा, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा, √2 से ये √2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -√2 साइन x। और यही हम प्रूव करना था, देखो यही हमारा आंसर है, यही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारा यही है, -√2 साइन x है। तो यही हमने प्रूव कर दिया, बस यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है क्वेश्चन कि हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको C+D के फॉर्मूले में इसको यूज करना है। C+D के फॉर्मूले में आप जब यहाँ लेके आते हो तो यहाँ 3 पाई आ जाता है, इसकी जगह पे हमें 3 पाई की जगह 3 × 180 करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 sin 135 आ जाता है जब इसको मल्टीप्लाई करते हो। अब 135 को हमें ऐसे उसमें लाना है जिसकी हम वैल्यू लिख सकें, तो हम 90 + 45 कर देते हैं। अब जब ये 90 प्लस जो पहला जो साइन 90 होता है, ये साइन देखने का काम आता है, तो यहाँ पे जब साइन हो जाएगा तो साइन 90 जो साइन है वो +90 + 45 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पर साइन चेंज होगा ना तो प्लस ही आएगा, और लेकिन यहाँ पर जो है साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा। तो जब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर जो है हमारा क्योंकि यहाँ पर ये था ना हमारा 3π/4 आ रहा था, तो हम इसे कन्वर्जन भी करेंगे इसका, तो साइन जो कॉस में चेंज हो जाएगा लेकिन प्लस का आएगा, क्योंकि साइन यहाँ प्लस का आना था। अब हमारा 2 cos 45 डिग्री आ गया, और 45 डिग्री का वैल्यू रखते हैं तो 1/√2 है। अब हमारा ये तो आंसर आ गया जो हमें निकालना है, लेकिन हमारा -√2 आना है, वो नहीं आया है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको -√2 × √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि -2 की वैल्यू इसके बराबर ही है, -√2 × √2 के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, जब हम यहाँ 90 + 45 था 135 के बाद को चेंज करना था, तो 90 + 45 किया, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि -2 की जगह -√2 और +√2 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो जब हम -√2 × +√2 -2 की जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा क्या बचेगा, -√2 और sin x बच जाएगा। बस यही हमें आंसर चाहिए था, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin² 6x - sin² 4x = sin 2x sin 6x। देखिए आपने जो पहले से ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो हमें क्वेश्चन को ये देखना पड़ता है कि इसमें क्या चीज यूज हो रही है। तो अगर आप इसको ठीक से देखो तो इसमें जो है एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो दिखाई भी दे रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर हम इसको a² - b² कर दे तो ये भी तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो अगर हमारा a² - b² किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा a - b और a + b के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, हमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हम इसको करते हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे, अगर आप इसको लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा sin 6x, ये हो जाएगा ना। पहले मैं इसमें लिख देती हूँ, a² b² के फॉर्म में लिखती हूँ, तब आपको समझ आएगा। स्क्वायर हो गया, ये माइनस sin 4x का स्क्वायर हो गया, तो ये a² - b² हो गया। अब इसके बराबर में आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, क्या होगी। अब इसको जब आप लिखोगे तो a + b होगा, तो a + b इन दोनों को प्लस कर दो, तो sin 6x + 4x हो जाएगा, और दूसरा होगा sin 6x - 4x हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम जब इसको यूज, अब देखो, अब ये दोनों जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये अब ये वाला फॉर्मूला भी किसी से यूज दिखाई पड़ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है बताओ, ये है फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज 3.3 में पार्ट 2 में कराया है, sin c + d sin c - d, वो यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं आपका फॉर्मूला लिखती हूँ। देखिए ये है फॉर्मूला हमारा sin c + sin d, ये एक फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा sin c - sin d। अब देखो इन फॉर्मूले मैंने आपको बताया था सब में कि हम लिख देते हैं c + d/2 c - d/2, c + d/2 c - d/2। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 लगता है, 2 sin और cos हो जाता है ना, और फिर उल्टा इसका हो जाता है, ये cos आगे आ जाता है, तो 2 cos और यहाँ आ जाएगा हमारा sin। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं जो हम अब यूज करेंगे ना।
अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या होगा। देखिए अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे। देखो साइन 6x प्लस 4x पहले यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 6x प्लस 4x। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले यूज करती हूँ। ये 6x हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन, और ये हमारा c है, ये तो हमारा c है, और ये हमारा d है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 6x प्लस 4x है ना, 4x अपॉन 2 हो जाएगा ना, अपॉन 2 हो गया। और प्लस d लेना है, आप d लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हमारा cos है ना, तो cos c हमारा क्या है 6x है, और d है हमारा 4, तो माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो 2 साइन 10x अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा cos 6 में से 4 जाएगा तो 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से कैंसिल हो 5 आ जाएगा है ना। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 2 साइन 5x, 2 साइन 5x, और ये आएगा हमारा इंटू cos x, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, 2 साइन 5x cos x, ये हमारा पहला आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला भी जो आप यूज करते हो, तो दूसरे फॉर्मूले में क्या है, क्वेश्चन तो वही है c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2, लेकिन बस यहाँ पर cos और साइन चेंज हो रहे हैं। तो आप इसको हम ऐसे, अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, चाहो तो आप कर भी सकते हो, बोलो तो मैं चलो करके दिखा देती हूँ। तो अगर हम यहाँ लेंगे साइन 6x, c की जगह 6x लेंगे, माइनस साइन 4x, d की जगह 4x लेंगे। अब इक्वल टू लोगे तो क्या आएगा, 2 cos, और c क्या है हमारा, c है हमारा 6x प्लस 4x अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा cos, नहीं साइन, सॉरी साइन है ना, इसमें साइन है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन, यहाँ आ जाएगा हमारा 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही आएगा 2 cos 10x अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 5 से 10, देखो बिल्कुल वही आ रहा है ना। देखो तो ये क्या आएगा, 2 cos 5x साइन x। देखो आपका भी तो वही आया, बस ये जो आपने यहाँ पर डिफरेंस था, यहाँ पर साइन था, यहाँ cos आ गया, यहाँ साइन था, यहाँ cos आ गया, यहाँ cos था तो यहाँ पे साइन आ गया, ऐसे इसमें आ गया, लेकिन आंसर तो वही आया 2 cos 5x। तो हम इसको बिना सॉल्व किए भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया, जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो अब हमारा ये आ गया आंसर। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमारा ये आंसर आ गया, तो हम दोनों को लिख देते हैं यहाँ पर ना, नीचे 2 पहले वाला लिख लेते हैं, 2 साइन 5x cos x, और दूसरा है हमारा 2 cos 5x sin x होता है। अब देखो हमने जो ये दोनों फॉर्म, अब हम क्या करेंगे, 5x वाला एक साइड में रख लेते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन 5x, और यहाँ आ जाएगा cos 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 वाले इधर ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos x और sin x। ठीक है ना, ये cos x ले लिया हमने, ये sin x यहाँ का ले लिया, तो एक तरह के हमने एक साइड में लिख दिया। तो अब हमारा जो ये फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ ना, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये होता है हमारा साइन 2x, ये पढ़ा था 2 साइन x cos x होता है ना, ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है। अब इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2a कर दो, यहाँ पर 2a कर दो, तो यहाँ क्या आएगा 2 साइन a और cos a, ये भी हो सकता है, दोनों में से किसी तरह का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपने करा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या करोगे आप,
अब हमारा ये 2 साइन है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम a मान लें, a मान सकते हैं इसको, इन दोनों को a मान लें। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2 और ये 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये 2a का फॉर्मूला, ये 2 साइन ए कॉस है ना, तो ये 2 साइन हो गया, ये a हो गया, ये कॉस ए हो गया, तो ये भी तो फॉर्मूला हो गया, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, साइन 2a आना चाहिए था। तो 2a हमारा क्या है यहाँ पर, a कितना है हमारा 5x है, तो ये हो जाएगा हमारा 5x लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रहेगा ये 2 cos x sin x है, तो 2 sin x cos x किसके बराबर है, sin 2x के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sin 2x हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही चीज समझनी ज्यादा जरूरी है। देखो आप ढंग से समझो, ये इसे हमने a मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 sin a cos a, 2 sin a और cos a किसके बराबर है, 2 sin a cos a किसके बराबर है, sin 2a के बराबर है। तो हमने sin 2 लिया और a की जगह पे हमने, देखिए इसका फॉर्मूला आ गया sin 10, इसका जो आंसर है sin 10x sin 2x, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए आ गया हमारा sin 2x इक्वल टू sin 10x। अब देखो इसमें फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसमें जब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इस क्वेश्चन से sin 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है, तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली हो रही है। तो हमने a स्क्वायर बना दिया, साइन 6x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो हमने ये हमारा a है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हमने लिख दिया साइन 6x प्लस बी 4x और साइन 6x माइनस 4x। हमने इस इक्वेशन को p का नाम दे दिया। अब इसको देखो, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी। अब फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया और इस फॉर्मूले के ऊपर हमने इसको मान लिया, हमने इसको माना, हमने c माना और इसको मान लिया हमने d। ठीक है, सी डी मान के हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी हमारा हो जाएगा 2 साइन, सी हमारा 6x प्लस 4 हो जाएगा, 4x अपॉन 2 हो जाएगा, 6x माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। अब जब ये वाला फॉर्मूला हमने सॉल्व किया पूरा, तो हमारा ये आंसर आ गया 2 साइन, यहाँ 2 से 2 कट गया ये सब, और ये 2 साइन 5x cos x आ गया। अगर हम इसका अब इस क्वेश्चन में बस ये फर्क है कि 2 cos है, यहाँ 2 साइन है, यहाँ cos है, यहाँ साइन है, तो आंसर तो सेम ही आना, लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आपने ये आंसर आ गया। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमको किस में रखना है, इस p वाली इक्वेशन में रखना है। जो हमने ये p वाली इक्वेशन ली है ना, इसका आंसर निकाला आपने, इसका आंसर निकाला है, देखो यही तो है 6x प्लस 4x। ठीक है, और दूसरा आपने निकाला है आंसर, किसका निकाला है, इसका आंसर निकाला है ये 6x माइनस 4x। तो इन दोनों को इस इक्वेशन में रख देंगे हम, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हम इन दोनों जो वैल्यू हमने निकाली है, ये वाली फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली वैल्यू, इन दोनों में रख देंगे। तो इन दोनों में साइन 6x 4x का आंसर क्या है, ये 2 cos 5x cos x 2 साइन 5x cos x, तो इसका आया है प्लस वाले का, और माइनस वाले का है 2 cos x 5x sin x, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन में लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हुआ, हमें ये फॉर्मूला पता है कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x। तो यहाँ पर तो हमने क्या करा, 5 वाले एक साइड ले गए और 2 वाले x वाले एक साइड ले आए। तो ये 2 साइन x cos x जो है, ये तो हमारा सीधे सीधे फॉर्मूले में ही हो रहा है साइन 2x, तो साइन 2x रख दिया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर तो x था, लेकिन यहाँ पे तो 5x दे रखा है, तो इस x की जगह पे 5 आएगा ना, तो यहाँ पर हमारा यही आ गया, साइन 2 तो था, ये 2 तो था ही पहले से, और यहाँ से 5x, मतलब जो हमारा ये साइन 2a है ना, ये 2x मान लो, तो x की जगह पे हमारा क्या आना है, 5x आना है। तो हमने यहाँ 2a की जगह 5x रख दिया, तो ये आ जाएगा साइन 2 5x, मतलब साइन 2a की जगह आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर दे रखा है ना, 2 साइन ए cos ए दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो, जैसे हमने मान लो इसे a मान ले, तो ये 2 साइन ए cos ए ही तो हुआ, तो 2 साइन ए cos ए किसके बराबर है, साइन 2a के बराबर है। तो हमने यहाँ साइन 2a कर दिया, a की जगह क्या आना था 5x, तो हमने उसकी जगह 5x रख दिया। तो ये 5 2 10 साइन 10x आ गया। ओह नीचे तो कराएंगे, चलो फिर से करती हूँ, फिर से बता देती हूँ। जब आपने इस इक्वेशन में इसको रखा था, आपने इसको सॉल्व किया, तो आपका आंसर ये आ गया। अब ये आंसर आ गया, तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला
कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है साइन 2x के बराबर होता है, तो यहाँ हमने सीधे साइन 2x रख दिया। ठीक है, अब हमारा ये भी फॉर्मूला ऐसा ही है, 2 साइन ए कॉस एक्स के बराबर ही है, यही है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5x है, तो 5x है तो हमने इसे a मान लिया। तो अगर हम यहाँ साइन 2a रखते हैं तो 2 साइन ए कॉस ए तो होगा, तो अब देखो ये 2 साइन ए और कॉस ए हो गया, और हम यहाँ पर तो किसके बराबर है, साइन 2a के बराबर है, तो हमने यहाँ साइन 2a लिख दिया। और साइन 2a किसके बराबर है, a किसके बराबर है, 5x के बराबर, तो इंटू 5x कर दिया हमने। ये आएगा ना हमारा, देखो यहाँ पर आएगा 2 साइन a और कॉस a आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 5x है, तो हमने a की जगह 5x रख दिया। जब 5x रखा तो क्या होगा, 5 2 10x आ गया, साइन 2x आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया, बस यही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन 12 है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, तो हमें पहले क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, तभी हमको उस क्वेश्चन में यह फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो हमें ये चेक करना जरूरी होता है। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दें, cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया ना, a माइनस b हो गया। तो अब हम जब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा cos को तो बाहर ही ले लेते हैं, cos बाहर लेंगे, cos 2x प्लस 6x हो जाएगा। ये हमारा a हुआ, ये हमारा a है ना, और ये हमारा b है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos 2x माइनस 6x, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें जब हमारा ये आ गया तो अब इसको देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, हमने इससे इसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यूज करके हमने इसको ऐसे कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना, a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो हमने a प्लस बी कॉस a प्लस बी और a माइनस बी कर दिया। ठीक है, यही तो करना था। अब देखो, अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है अगर हम इसको c माने, c प्लस डी, और इसको c माइनस डी मान सकते हैं। हम a माने, b माने, c माने, डी नहीं, हमारी मर्जी। तो तब ये वाला फॉर्मूला नहीं हो रहा, cos c प्लस डी cos c माइनस डी वाला यूज हो रहा है। ये हमें फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे कौन सा फॉर्मूला किसमें यूज हो रहा है। तो अब हम लिख लेते हैं cos c प्लस डी ये वाला फॉर्मूला, और एक लिख लेते हैं cos c माइनस डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो cos c प्लस डी और c माइनस डी में क्या होता है, ये तो हमें पता ही है कि c प्लस डी अपॉन 2 होता है और c माइनस डी अपॉन 2 होता है। c प्लस डी अपॉन 2 होता है, c माइनस डी अपॉन 2 होता है। ये पहले दो फॉर्मूले हैं ये। तो इसमें क्या होता था, पहले में दोनों में cos आता है, इसमें दोनों में cos आता था, इसमें साइन आता था, 2 cos आता था, सॉरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आता था 2 साइन, और यहाँ पर भी साइन आता था। मतलब ऊपर वाले में दोनों में cos, नीचे वाले में दोनों में साइन, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी आता था। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अगर हमारा ये c है और ये d है, तो हमारा cos c प्लस डी क्या बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा cos 2x प्लस 6 बनेगा, है ना। तो अब इस फॉर्मूले को अगर इसके आगे खोलोगे तो क्या आएगा हमारा 2 cos c कितना है हमारा 2x और d कितना है हमारा 6x और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक फॉर्मूला। और फिर दूसरा क्या है हमारा c माइनस डी है, तो cos हो जाएगा c माइनस डी क्या होगा 2x माइनस 6x अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा ये एक फॉर्मूले का ये हमारा हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये 2 cos, यहाँ हो जाएगा हमारा 8x अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा cos माइनस 4x आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस बड़ा है, 6x से 2x गया तो 4x हो जाएगा, बड़े का साइन आता है तो माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, यहाँ आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर आएगा 2 cos 4x और यहाँ आ जाएगा cos माइनस 2x। अच्छा, आपने ये चीज आपने पढ़ी होगी पहले,
मैंने आपको पहले पिछले वाले उसमें वीडियो में बताई हुई है कि अगर कोई भी साइन कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स होता है या सेक माइनस एक्स होता है, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में चेंज हो जाते हैं। कॉस एक्स हो जाता है, ये सेक एक्स हो जाता है, बस यही दोनों होते हैं और कोई नहीं होता है। तो ये दोनों, ये कॉस एक्स है तो ये कॉस माइनस 2x है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 cos 4x cos 2x हो जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब देखो हमारा ये आ गया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है ना। और अब हम क्या करेंगे, cos, अब दूसरा है हमारा cos, ये है ना, ये cos 2x माइनस 6x, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला cos c माइनस डी वाला जो है ना, ये cos, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा ना cos 2x माइनस 6x। तो इसकी भी तो वैल्यू निकालेंगे हम। अब इसकी पहले हमने इसकी तो निकाल ली है, इसकी तो निकाल चुके, अब हम इसकी निकालेंगे। तो ये होगी हमारी cos 2x माइनस 6x हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन आएगा 2 साइन c प्लस डी हो जाएगा 2x प्लस 6x अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। अब ये दोनों चीज सेम ही है, बस इसमें साइन का फर्क है, यहाँ साइन आएगा, सॉरी यहाँ साइन आएगा, दोनों में साइन आएगा। तो वैसे लिख दो, उसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो भाई। 2 साइन, और यहाँ आ जाएगा हमारा 8x अपॉन 2, और यहाँ पर आएगा हमारा साइन माइनस 4x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये भी माइनस का है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इससे ये दोनों माइनस तो खत्म ही हो जाएंगे हमारे ना, माइनस खत्म हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर, तो यहाँ बचेगा हमारा ये 2 4 जा हो जाएगा यहाँ पर, और ये था हमारा 2 था ना, तो 2 से 2 कट गया तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन 4x साइन 2x। ये माइनस कैसे कैंसिल होंगे, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें ही गड़बड़ करोगे आप। यहाँ पर भी माइनस की कैसे खत्म हुआ, क्योंकि cos x जो है cos माइनस cos x में पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर किया। और यहाँ पर जो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, या तो इस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन ना। तो अब हमारा ये आ गया साइन 2x। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये वाली इक्वेशन हमने ये वाली बनाई थी, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे ना, ये इसे p मान लेते हैं। तो ये p में हमने cos 2x प्लस 6x ये निकाला, इसको सॉल्व करा, cos 2x माइनस 6x में ये निकाला हमने आंसर, है ना, ये आंसर निकाला। अब इन दोनों को इसमें रख दो, तो ये हमारा क्या था, मैं लिख देती हूँ पहले हमें किस में रखना है। तो हमें इक्वेशन 1 and 2, पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन p। और p इक्वेशन क्या है हमारी, p इक्वेशन है हमारी cos 2x प्लस 6x, और ये है हमारी cos 2x माइनस 6x। तो इसका आपने ये दोनों आंसर निकाले ना, फर्स्ट और सेकंड, ये लिख दो इसकी जगह पे। तो जब इसकी जगह पे लिखोगे तो ये क्या आएगा हमारा 2 cos 4x cos 2x 2 sin 4x sin 2x होगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, हम 4 वाले एक साइड ले आएंगे। जब 4 वाले एक साइड लाओगे तो क्या आएगा, ये होगा हमारा 2 sin 2 cos 4x तो है ये 4x, और ये वाला भी ले आओ 4x इधर, तो ये आ जाएगा 2 sin 4x हो जाएगा। ठीक है, और इधर रख दो आप ये वाला 2x वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2x और sin 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पिछली बार भी बताया था, फिर बता देती हूँ कि हमारा ये वाला फॉर्मूला है sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x होता है। ठीक है, और अगर हम इसी जगह sin 2a रख दें तो क्या हो जाएगा 2 sin a और cos a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो आप, तो जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, देखो 2 sin आगे ले आओ, cos पीछे जाओ, बात एक ही है। तो 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x,
तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन 2x हो जाएगा, और साइन 2x के बराबर ही था 2 साइन 2 कॉस, तो और ये दोबारा से 2x भी तो यहाँ बच रहा है, देखो ये 2 आगे भी है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। cos 2x साइन 2x के बराबर तो क्या होगा, cos 2x, ये हमने लिख दिया, साइन 2x होगा, और ये आगे 2 है तो ये 2 भी यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर करोगे तो क्या है, यहाँ पर जो है हमारा, अगर हम इसे ये मान ले कि 2 cos, इसको a मान ले तो cos a हो जाएगा और 2 sin a हो जाएगा, तो ये क्या है, 2 sin a cos a किसके बराबर है, sin 2a के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो ये हमारा cos 4x है और 2 sin x है। यहाँ तो हमने क्या करा कि यहाँ पर 2 को छोड़ दिया, cos 2x sin 2x है, cos 2x और sin 2x किसके बराबर है, sin 2a के बराबर है, 2x के बराबर 2x लिख दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि इसको हमने 4x को मान लिया a और इसको भी हमने a मान लिया, तो क्या होगा 2 cos a 2 sin a, 2 cos a और sin a किसके बराबर है, sin 2a के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, sin 2a लिख देंगे ना, sin 2a आपने लिखा तो a की वैल्यू क्या है हमारी 4x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 4x आ जाएगा, है ना, और ये 2 भी है बगल में तो इंटू 2 हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, यहाँ आ जाएगा sin 2x इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा sin 4 2 जा 8x और ये आ जाएगा sin 2 2 जा 4x, ये आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ ये चीज मेन समझो आप, ये पिछली बार में भी है और इस बार में भी है। हम ये क्या करते हैं, 4x को हम a मान लेते हैं, तो 2 cos a और 2 sin a हो गया। 2 cos a sin a किसके बराबर होता है, sin 2a के बराबर होता है, लेकिन a की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, a की वैल्यू 4x है तो हमने 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 8x आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर हम 2 को जोड़ दें तो sin 2x sin cos 2x और sin 2x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।